सावधान, बहुत बड़ा चक्रवाती तूफान आने वाला है। बिल्कुल सही और सटीक भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। जो यीशु ने कहा था, इस तूफान में बहुत बड़ा नुकसान तो होगा ही, शायद इसमें बहुत जानें भी जा सकती हैं। आज परमेश्वर इस बड़े तूफान के जरिए यह बता रहा है कि समय कम है। अगर आपके दिए बुझे हुए हैं, उनको फिर से तेल डालकर जला लीजिए और तैयार रहो, क्योंकि मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल आपको संसार में खो नहीं जाना है, पापों में सोना नहीं है। लूका 21:34 यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। 36 वचन, इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। यीशु ने अंजीर के पेड़ का उदाहरण दिया था। लूका 21 अध्याय उसका 29 से 33 पद तक हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से यीशु मसीह ने दृष्टांत के बारे में बताया था। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, ज्यों ही उनमें कोपले निकलते हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। 31 वचन, इसी रीति से जब तुम ये बातें होते हुए देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज निकट है। 32 वचन, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें, तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। हम लोगों का रैप्चर कभी भी हो सकता है और किसी वक्त। अगर आप यहाँ पर छूट गए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको स्वर्ग नहीं पहुँचा सकती है। खुद यीशु मसीह भी आपको नहीं ले जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उसका वचन झूठा हो जाएगा, क्योंकि बाइबल बताती है 5 मूर्ख स्वामी स्वामी कह रहे थे, दरवाज़ा पीट रही थी, लेकिन स्वामी ने दरवाज़ा नहीं खुला था। तो बहुत बड़ा तूफान, चक्रवाती तूफान आने वाला है मेरे मसीह बहनों। कई लोगों की इसमें जान भी जा सकती हैं। तो परमेश्वर हमें इस तूफान के जरिए बता रहा है कि बेटा सावधान रहो। अगर आप पापों में व्यस्त हो, लिप्त हो, पाप और गुनाह में ज़्यादा लिप्त हो, तो जाग जाओ, क्योंकि मैं आने वाला हूँ। क्योंकि इस चक्रवाती तूफान से कई लोगों की जान जा सकती हैं, कई मकान टूट सकते हैं, खेती बाड़ी नष्ट हो सकती हैं, बिजली खंभे जो टूट सकते हैं, ट्रेनें हैं जो यातायात बंद हो सकती है, फ्लाइटें बंद हो सकती हैं। तो बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इसीलिए प्रार्थना में लगे रहें कि पिता हमें सुरक्षित रखना, हमें बचाना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेटे बेटियों जो मसीह भाई बहन है, गुजरात में बहुत ज़्यादा तूफान आने वाला, समुद्र जो है ना, लहरें उठ रही हैं और उसकी चपेट में मुंबई भी आ सकती है। लेकिन गुजरात के लिए न्यूज़ वाले ज़्यादा बता रहे हैं कि उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री, उन्होंने बैठक बुलाई है गुजरात में। लेकिन जो परमेश्वर करेगा वो होकर ही रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि परमेश्वर के दरवाजे को कोई खोल नहीं सकता अगर बंद कर दिया है, और बंद किए हुए दरवाजे को कोई खोल नहीं सकता है। अगर तूफान परमेश्वर की तरफ से है तो ज़रूर आएगा और उसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हमें तैयार रहना है। हमें इस तूफान के जरिए परमेश्वर बता रहे हैं कि बेटा आपके दिए हमेशा जलते रहें, पापों में गुनाह में ना रहना, मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। क्योंकि तुम जागते और प्रार्थना करते रहो, तुम नहीं जानते हो कि मैं कब आऊँगा। तो चलिए इस संदेश को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रार्थना में लगे रहें और परमेश्वर से कहें कि पिता हमारी रक्षा करना, मदद करना, हमारे परिवार की सहायता करना, और आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा परमेश्वर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया।